अच्छा, वी स्टडी कि व्हाट इज डेल्टा एस, ठीक है, कि डेल्टा एस इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, व्हाट्स हैपनिंग टू इट। तो डेल्टा एस पॉजिटिव होता है कि डिसऑर्डर इज इंक्रीजिंग, डेल्टा एस नेगेटिव इफ डिसऑर्डर इज डिक्रीजिंग, डिसऑर्डर कम हो रहा है, दैट्स डेल्टा एस नेगेटिव। तो उसके हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो लास्ट में कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमर्स का भी हमने डिस्कस किया था। अच्छा, नाउ सो डिसऑर्डर इंक्रीजिंग, आई टोल्ड यू कि वो इजी है, ठीक है, दैट्स इजियर, अ लॉट इजियर, कि you can make things disordered a lot easy. That's very easy. Making them ordered again, that's very difficult. और उसका मैंने probability से कहा था कि uh, number of ordered states are very few. The number of disordered states are huge in number. They're almost infinite. ठीक है, तो उसकी probability almost 1 हो जाती है। ताश के पत्ते जब भी आप फेंकोगे नीचे तो वो disordered ही आएंगे, because there are infinite possible ways in which they can be disordered. But there are very few ways in which you can make them ordered, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी उसकी होती बहुत कम है, जीरो के करीब होती है। अच्छा, सो वी गोना टॉक अबाउट दो तीन छोटे से फॉर्मूला। वी गोना टॉक अबाउट कि हाउ डू यू कैलकुलेट डेल्टा एस, ठीक है। तो मेजरिंग मेजरिंग एंट्रोपी, तो हाउ डू यू, अच्छा, एक तो मेजरिंग एंट्रोपी से पहले ना इसका थोड़ा सा वो भी, मेजरिंग एंट्रोपी बाद में करते हैं, कि वो उसका वो कर लें कि इसका फायदा क्या है, ठीक है। सो व्हाट्स द यूजफुलनेस ऑफ एंट्रोपी, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, इसका फायदा क्या है। तो उसका सिंपल सा फायदा है कि इट्स प्रीटी मच all your useful mechanical work is basically due to entropy change, not due to enthalpy change. कोई भी सिस्टम है ना, the system produces energy in two ways. One of those ways is that it produces heat energy. That's the delta H of the reaction. ठीक है, that's the heat energy that it absorbs या releases. ठीक है, वो delta H है। अच्छा, लेकिन वही सिस्टम जो है ना, that's going to produce it's also going to produce energy which will be due to entropy change, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज से ना, दैट्स द यूजफुल वर्क दैट्स गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड। हीट एनर्जी का ना कोई फायदा नहीं होता। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि लेट्स से आई हैव अ कार इंजन, ठीक है। तो कार इंजन इज अ मैकेनिकल सिस्टम, एंड दैट मैकेनिकल सिस्टम वर्क्स कि आपका जो कंबशन इंजन है, मतलब माचिस चलाते हो ना तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट दैट वेरी मच डज नॉट डू एनीथिंग। ये जो एंट्रोपी चेंज से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, दैट्स द यूजफुल वर्क। Now, to explain how entropy change actually leads to work getting produced, वो ये कि if I have a combustion engine, तो उस combustion engine में ना पेट्रोल को आप बर्न करते हो, और पेट्रोल को बर्न करते हो तो ये उसका ना, लेट्स से पिस्टन है इंजन में, there's going to be a piston and that piston has to move, ठीक है। तो अच्छा, so this piston needs to move। तो ये हमारा वो पिस्टन है। I'm going to try and move this piston। इसके अंदर आप क्या ऐड करते हैं, यू ऐड ऑक्टेन, जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल होता है ना, C8H18। अच्छा, वो लिक्विड होता है, उसको आप डालते हो, उसको बर्न करते हो एयर में, ठीक है। तो व्हेन यू बर्न इट इन एयर, व्हाट हैपेंस इज के products are produced. The products are going to be carbon dioxide, 8 carbon dioxide gas molecules, और 9, मैं जरा ऑक्सीजन को इग्नोर करूं कि एयर में पहले से ऑक्सीजन है, ठीक है। सो आई एम जस्ट काइंड ऑफ डिस्काउंटिंग इट, ठीक है, क्योंकि इंजन के अंदर एयर पहले से होती है, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो या ना हो, ऑक्सीजन इज ऑलरेडी देयर। अच्छा, now what happens is कि when I burn petrol, a lot of heat energy is produced, ठीक है। तो इसका डेल्टा एच क्या है, दैट्स नेगेटिव।
ठीक है, दैट मीन्स इट्स एक्सोथर्मिक। लेकिन उससे ना इंजन मूव नहीं करता। अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी गेट्स प्रोड्यूस्ड, बट ऑल दैट हीट एनर्जी हैज टू बी रिमूव्ड। वो इंजन के इर्द गिर्द ना वो रेडिएटर होता है, वाटर जैकेट होती है, गैसकेट होती है। व्हाट दैट डज इज के देयर इज वाटर अराउंड इट, ठीक है, वो जो गाड़ी के सामने रेडिएटर नहीं लगा होता, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि टू गेट रिड ऑफ ऑल द हीट एनर्जी दैट हैज टू बी रिमूव्ड। एंड इट उसको पंखे के थ्रू ना, वो जो आगे गाड़ी के पंखा लगा होता है, उसको आप हवा में बाहर फेंक देते हो, ठीक है। So you have no use for that heat energy. And that heat energy is actually harmful। कि वो गाड़ी, आप कहते हो कि अच्छा ये मैं कहाँ पहुंच गया, आप लोग ये किधर गए? Just a second। अच्छा, तो वो हीट एनर्जी इज प्रीटी हार्मफुल। कार इंजन्स गर्म हो जाएं, ठीक है, सो दैट causes a lot of trouble, ठीक है, the engine breaks down, so you don't want that heat energy। तो इशू ये कि गाड़ी मूव किस तरह करती है? तो गाड़ी एंट्रोपी की वजह से मूव करती है, डिसऑर्डर की वजह से मूव करती है। व्हाट हैपेंस इज कि the delta S of this thing is very positive। A lot of disorder gets created क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा गैस के प्रोड्यूस हो रहे हैं। बल्कि इसको ना हाई टेम्परेचर्स पे होते हैं तो वाटर लिक्विड नहीं होता, इट्स ऑल्सो गैस। तो सो वेरी लार्ज डिसऑर्डर गेट्स प्रोड्यूस्ड। कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैस के? लॉट्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड। तो पहली चीज, वो पेट्रोल को बर्न करके ना जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ना, दैट्स कंप्लीटली लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट। वी डोंट नीड दैट। लेकिन पेट्रोल को जब बर्न करते हैं ना, अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर गेट्स क्रिएटेड। अ लॉट ऑफ ये जो पेट्रोल है ना, ये देयर इज गोइंग टू बी अ मिनी एक्सप्लोजन बिकॉज 18 gas molecules are going to get produced, ठीक है। And when they get produced, a lot of disorder gets created. And when disorder gets created, those molecules are going to go and bump into the walls of the container and they're going to create a pressure and the piston will start moving upwards, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि इंथैल्पी कुछ नहीं कर रही। इंथैल्पी में जो हीट एनर्जी है, दैट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। इट्स द डिसऑर्डर दैट गेट्स क्रिएटेड, दैट इज द थिंग दैट पुशेस द पिस्टन अपवर्ड्स। ये क्लियर है सारों को? Yes, sir. Sir, I have a question here. हाँ। Like, जब हमारे पास एंट्रोपी होती है, राइट, हमारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन अब यही पार्टिकल्स कोई कार में इंजन में डालेंगे या फिर लाइक सेपरेट पार्ट्स में डिफरेंट एंट्रोपीज होंगी? लाइक वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, तो वो बस एक ही एंट्रोपी की वजह से होती है, डिफरेंट साइड्स पे डिफरेंट एंट्रोपीज होती हैं? नहीं, मुझे लाइक समझे इन क्या कह हाउ? रहे हो। देखिए, अभी आपने कहा कि इंजन में है, राइट, ये हाँ, वो एंट्रोपी की वजह डिसऑर्डर से क्रिएट हुआ है ना, इसमें। गैस मॉलिक्यूल्स क्रिएट हुए हैं, हाँ डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है। तो हर, जी, ये तो बस इंजन में है ना। तो हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल इसकी वजह से सारी एनर्जीज प्रोड्यूस होती है, जैसे साउंड एनर्जी नहीं एंड नहीं, वो तो मैं एवरीथिंग। मैं मैं तो अभी खाली मतलब इंजन, मैंने तो खाली इंजन का एग्जांपल दिया अभी। मैं और एग्जांपल्स भी दे दूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल मैंने इंजन का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ओके, आई गॉट दैट। वैसे वो कर लो ना कि एक फायर क्रैकर, उसको आप बर्न करते हो, तो क्या होता है? एक्सप्लोजन होती है एंड दैट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर। आपके जितने भी मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं ना, वो नॉर्मली दे वर्क ऑन डिसऑर्डर, ठीक है। ये बाकी वो क्लियर है, ये वाला पार्ट है सिर्फ मिनाइल क्लियर है, जी सर। इब्राहिम, ठीक है। तो अल, तो जस्ट वे में जब भी डिसऑर्डर क्रिएट होगा ना, दैट मींस अ लॉट ऑफ यूजफुल वर्क गेट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो यहां से ना आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एस। तो डेल्टा एस बेसिकली क्या है? इट्स वर्क प्रोड्यूस्ड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। कि कोई भी सब्सटेंस है ना, उसकी एंट्रोपी क्या होगी? इट्स द अमाउंट ऑफ वर्क दैट्स गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर जो होगा, दैट्स गोइंग टू बी कार्बन्स। तो इसको लिखने का ना एक तरीका होता है, विच इज दैट डेल्टा एस इज बेसिकली माइनस डेल्टा क्यू
वर्क क्योंकि प्रोड्यूस हो रहा है ना, सो दैट मीन्स इट्स एक्सोथर्मिक, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी विच इज, ये जूल्स में होता है, एंड दिस थिंग इज गोइंग टू बी इन केल्विन्स। तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया फॉर मेजरिंग एंट्रोपी, कि भाई हाउ मच एंट्रोपी डज अ सिस्टम हैव, कि कितना डिसऑर्डर है उसमें, सो हाउ मच वर्क इज गोइंग टू गेट प्रोड्यूस्ड। तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो पिस्टन को बहुत ऊपर मूव करेगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, लेट्स से 200 केल्विन्स के ऊपर। व्हाट विल ऑक्सीजन गैस डू? इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर एंड द पिस्टन इज गोइंग टू गेट पुश्ड अपवर्ड्स। अच्छा, तो दैट मीन्स इट्स गॉट हाई एंट्रोपी, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वर्क, यूजफुल वर्क, द पिस्टन विल गो अप एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर। टेम्परेचर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो वर्क प्रोड्यूस्ड है ना, दैट विल कीप ऑन चेंजिंग। वाटर का एग्जांपल ले लो कि लिक्विड वाटर है, तो अगर इसमें लिक्विड वाटर होता इसी कंटेनर में, दैट लिक्विड वाटर विल नॉट मेक द पिस्टन मूव अपवर्ड्स, तो दैट मीन्स इट विल नॉट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वर्क। लेकिन एकदम से ना जब स्टीम प्रोड्यूस होती है ना, द स्टीम विल मेक द पिस्टन मूव अपवर्ड्स, दैट मीन्स द डिसऑर्डर इज इंक्रीजिंग एंड द पिस्टन has started moving upwards. So it's the amount of work that's going to get produced at a particular temperature. ये क्लियर है? यस यस सर। सर। जी सर। अच्छा खैर, इस फॉर्मूले का यूज कोई नहीं है, मतलब इसका फॉर्मूले का यूज आगे जाके आएगा, क्योंकि इशू ये कि इन pretty much all chemical reactions they have टेबल गिवन है, सारों की इंट्रोपीज कैलकुलेटेड है। मतलब आई नो कि भाई ऑक्सीजन गैस की इंट्रोपी एट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस वो क्या है, आई नो कि ऑक्सीजन गैस कितना डिसऑर्डर क्रिएट करती है, ठीक है, आई नो कि हीलियम गैस की इंट्रोपी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट disorder will it create, what useful work would it produce at a particular temperature। वाटर का मुझे पता है कि रूम टेम्परेचर पे व्हाट इज द डिसऑर्डर, ठीक है, सो दीज आर ऑलरेडी मेजर्ड फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो स्टैंडर्ड एंट्रोपीज जो है ना, वो पहले से कैलकुलेटेड है, हर टेम्परेचर पे नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशंस में। ठीक है, सो वी गॉट टेबल्स। तो अगर आपके पास एक रिएक्शन है ना, सो सिंस यू ऑलरेडी नो द एंट्रोपीज ऑफ द सब्सटेंसेस, तो आसान काम ये कि इफ यू हैव रिएक्टेंट्स and those reactants are turning into products, तो अब अगर आपको इसकी भी इंट्रोपी पता है सारे रिएक्टेंट्स की, और स्टैंडर्ड इंट्रोपी आपको प्रोडक्ट्स की भी पता है, सो कैलकुलेटिंग डेल्टा एस विल बी वेरी इजी, कि ऑल यू हैव टू डू इज कि इट्स द एंट्रोपीज ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस द एंट्रोपीज ऑफ द रिएक्टेंट्स, दैट्स इट। तो आपको बैठ के स्क्रैच से कैलकुलेटिंग करना, द एंट्रोपीज आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड फॉर pretty much all the substances, so all you have to do is you have to calculate the difference, कि भी प्रोडक्ट में एंट्रोपीज थी, रिएक्टर्स में एंट्रोपीज थी, व्हाट्स द चेंज इन एंट्रोपी, तो दैट्स गोइंग टू बी जस्ट प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। ये फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। यस सर। तो बस इसके फिर वो क्वेश्चंस कर लेते हैं कि मतलब ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है, रिमेंबर सिंपल होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। जी नोट्स है, एक सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पे ना हम कहीं पे भी ना ये डेल्टा एस कैलकुलेट करें, वो कहेगा ना, सो ऑल यू हैव टू डू इज, सो हियर इज आस्किंग कि डेल्टा एस फॉर रिएक्शन नंबर 2, पता नहीं कौन सा रिएक्शन नंबर 2, आई गेस, हाँ वो रिएक्शन, अच्छा ये लिखा सर हुआ ये रिएक्शन नंबर 2 है, लिखा हुआ है। नहीं ये लिखा हुआ है। तो यू कैन हैव अ लुक के द एंट्रोपीज आर ऑल देयर, तो आपने क्या करना है, डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन इज गोइंग टू बी द एंट्रोपीज ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स की एंट्रोपीज दैट्स गिवन, कितना है, एस आई एच सी एल सी दैट्स 314,
H2 कितना है? दैट्स 131 और माइनस माई रिएक्टेंट्स, तो सिलिकॉन इज 19 और जो दूसरा वाला है ना HCl, दैट्स 187, बट दैट इज गोइंग टू बी टाइम्स 3। ठीक है, वो टाइम्स 3 क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंट्रोपीज इज पर मोल। इज दिस क्लियर? यस सर। तो आंसर बता दो क्या आ रहा -97। है? जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, क्लियर है ये? जी सर। अच्छा, ये क्वेश्चन ना एग्जैक्टली अच्छा नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन मैं खाली वो कर रहा हूँ कि ये वाला तो हमने कर लिया था। अच्छा, इसकी इंट्रोपी निकालो, तो इंट्रोपी इज ऑल गिवन। ठीक है, तो दोबारा प्रोडक्ट डेल्टा एस निकालना है। तो प्रोडक्ट्स क्या क्या है? हाफ इंटू, तो दैट्स कितना हो गया? हाफ इंटू 192। फिर क्या है? हाफ O2, तो वो कितना हो गया? हाफ इंटू कितना है? 205। फिर हाफ I2, वो भी गैस है, हाफ I2 जो है दैट्स 261। अच्छा, और क्या? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो प्लस 2 टाइम्स 70। तो ये मेरे प्रोडक्ट हो गए और माइनस माय रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है? वो बस एक ही था, दैट वाज 42। तो क्या आ रहा है? व्हाट इज द डेल्टा दैट वी आर फोर गेटिंग? ट्वेंटी सेवन +427। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव है ना डेल्टा एस, राइट? और वो जस्टिफाई होता है ना कि इसमें इंट्रोपी बढ़ रही है ना, और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अ सॉलिड हैज चेंज्ड इनटू गैस, so that means there's a large increase in disorder. The plus 47, that is justified. Clear है? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट वन इसी तरह का एक और क्वेश्चन के ये है, तो वो किया वही है, मतलब प्रोडक्ट माइंड से एक्शंस करना था, बस आपने वही करना था, और कोई खास इसमें है नहीं। ये गेन वही है। ठीक है, तो डेल्टा एस निकल आएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन, सो इट्स गोइंग टू बी 69 प्लस O2, 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस O2 दैट्स 205 प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट विच इज PbO2, तो 77 टाइम्स 2। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये 100% क्लियर है ना? इसमें ये ख्याल रखना कि कभी कभार वो डेल्टा एस दे देता है और वो फिर उल्टा इंट्रोपी मांगता है। ठीक है, उस तरह का भी कोई क्वेश्चन होगा यहाँ पे? हाँ, मेरे ख्याल से ये है। तो वो उल्टा भी कर सकता है, डेल्टा एस इज ऑलरेडी गिवन, तो द एंट्रोपी चेंज इज ऑलरेडी गिवन, दैट्स -225.7। तो वो क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, राइट? तो SiCl4 की गिवन है, दैट्स 239, माइनस माई रिएक्टेंट सिलिकॉन की गिवन है, दैट्स 18.7। लेकिन दूसरे रिएक्टेंट की नहीं गिवन, वो 2x हो गया। ठीक है, Cl2 इज नॉट गिवन, इसकी मिसिंग है, तो वो मैंने x ले लिया। ठीक है, सो इट्स गोइंग बी 2x। और से वही कहा था कि Cl2 की इंट्रोपी चेंज निकालो, सो वी कैन फाइंड इट। ठीक है, ये भी क्लियर है क्वेश्चन? जी सर। बस वो कह रहे हैं कि नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव इसलिए कि गैस मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं, द प्रोडक्ट्स द रिएक्टेंट्स हैड गैसेस, सो द प्रोडक्ट डज नॉट हैव गैस, सो द तो डिसऑर्डर कम हो रहा है। अच्छा, एनीवेज, अब ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अच्छा, नाउ द अदर थिंग इज, वो लास्ट चीज है इसकी ना, एंड दैट्स गिव्स फ्री एनर्जी।
अच्छा, दिस वन इज गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी जो है ना, दैट्स नोन एज डेल्टा जी। ठीक है। और गिब्स फ्री एनर्जी इज द टोटल एनर्जी दैट्स अवेलेबल टू अ सिस्टम। ठीक है, जो टोटल एनर्जी उसके पास है, दैट्स व्हाट दिस इज। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिस्टम जो होता है वो क्या करता है। वो कोई भी सिस्टम है ना, कहाँ पे था वो, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने यही कहा था कि सिस्टम जो है ना, इट प्रोड्यूसेस वर्क इन टू वेज। वन इज डेल्टा एच, दैट्स द heat energy that it's going to emit, and the second one is the work done due to delta S. और वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो जो जो हमने एग्जाम्पल नहीं किया था, कौन सा एग्जाम्पल किया था, कंबशन इंजन का, राइट। तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था कि ये जो कंबशन इंजन वाला रिएक्शन है ना, व्हाट इट इज डूइंग इज इट्स प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ हीट। ठीक है। सो द वर्क दैट इट्स प्रोड्यूसिंग, मतलब नॉट द यूजफुल वर्क, हीट एनर्जी वो एमिट कर रहा है। सो दैट्स बेसिकली योर delta H, and then there is work that's produced due to an increase in disorder। वो यूजफुल वर्क है। सही है। तो ये बात तो क्लियर है ना कि सिस्टम दो तरीकों से वर्क प्रोड्यूस करेगा, ये क्लियर है। जी सर। यस सर। अच्छा, इसका ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालो। सो गिव्स फ्री एनर्जी इज बेसिकली द टोटल एनर्जी दैट द सिस्टम हैज फॉर, मतलब आप कह रहे हो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है। तो डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होगा ना, दैट्स गोइंग टू बी, ये क्या है, डेल्टा एच। डेल्टा एच तो हीट एनर्जी होती है, सो दैट्स डेल्टा एच। नाउ व्हाट इज द energy that's going to be produced, work done that's going to be produced due to delta S? तो वो एक हमने फॉर्मूला किया था, which was this। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, दैट्स गोइंग टू बी टी टाइम्स डेल्टा एस, राइट। So it's going to be the work produced due to delta S minus टी टाइम्स डेल्टा एस। मैंने इसको रीअरेंज कर लिया। मैंने वर्क डन जो है ना, डेल्टा एस मैंने कहा था इट्स द वर्क प्रोड्यूस्ड, यूजफुल वर्क प्रोड्यूस्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रीअरेंज्ड इट, और तो रीअरेंज करने के बाद ना इट्स नाउ लुकिंग लाइक दिस। तो ये क्लियर है। यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि हमने डेल्टा एस क्यों नहीं लिया, लाइक व्हाई वी डिडंट यूज डेल्टा एस और हमने उसे रीअरेंज क्यों किया? नहीं नहीं, वो तो इसलिए कि डेल्टा एस तो डिसऑर्डर था ना। मैं तो वो कह रहा हूँ कि मैं तो वो हाँ मेजर तो कर रहा वर्क हूँ। लाइक हाँ, मैं तो वर्क, वर्क देना था। हाँ, मैक्सिमम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क मैंने फिगर आउट करना था ना। ओके। तो वो तो या तो मैंने उसको इक्वेशन को उल्टा कर दिया ना, उसको वर्क प्रोड्यूस को बना दिए। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट माइनस टी टाइम्स। तो मेरी जो गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन होगी ना, दैट्स गोना लुक लाइक दिस। ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। एंट्रोपी चेंज मैंने कहा था इट्स द वर्क दैट्स प्रोड्यूस्ड, यूजफुल वर्क प्रोड्यूस्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अगर वर्क प्रोड्यूस फिगर आउट करना है, तो दैट्स गोना बी टी टाइम्स डेल्टा एस, इफ यू नो व्हाट डेल्टा एस इज। ठीक है, बाकी को क्लियर है। महर क्लियर है, मिनाहिल। यस सर। जी सर। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, दैट्स गिव्स फ्री एनर्जी। अच्छा, गिव्स फ्री एनर्जी आपको बताता क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी जो है ना, वो आपको बताता है कि अगर ये नेगेटिव आ रहा है ना,
जिसको लेस देन जीरो कहते हैं, यानी बेसिकली नेगेटिव, दैट मींस इट्स एक्सोथर्मिक। दैट वुड मीन कि भाई रिएक्शन जो है ना वो स्पॉन्टेनियस होगा। व्हाट दैट मींस इज कि इट डज नॉट नीड हेल्प। वो नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि इट्स एक्सोथर्मिक, सो इट डज नॉट नीड एनर्जी। इंस्टेड इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। ठीक है, तो डेल्टा एच अगर अगर तो लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, दैट मींस कि भाई उसके पास बहुत एनर्जी है एंड इट्स प्रोड्यूसिंग एनर्जी। जैसा ये जो पेट्रोल वाला इंजन वाला था ना, दैट इज गोइंग टू कम आउट टू बी नेगेटिव, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी वैसी प्रोड्यूस हो रही है, सो द एंथैल्पी इज नेगेटिव, प्लस एंट्रोपी भी जो है ना वो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, द पिस्टन इज गोइंग अपवर्ड्स। तो इस रिएक्शन को ना आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। दिस रिएक्शन इज परफेक्टली फीजिबल, स्पॉन्टेनियस। पेट्रोल को आग लगाओ, बड़े अच्छे तरीके से वो बर्न करता है, सो देयर इज नो नीड फॉर एक्सटर्नल हेल्प। सही है। और अगर आपका डेल्टा जी जो है ना, दैट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन जीरो, तो दैट वुड मीन के भी वो एंडोथर्मिक हो गया ओवरऑल। ठीक है, दैट मीन्स के इट्स नॉट गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उसको हेल्प चाहिए, इट नीड्स एनर्जी। ठीक है, ये क्लियर है। जी सर। यस सर। तो इस वाले को खैर एनर्जी चाहिए। अब इसके ना एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहले तो जस्ट क्वालिटेटिव के वी गोना ट्राई एंड थिंक के, और पेट्रोल पेट्रोल का ही कर लेते हैं एग्जांपल। अच्छा, नंबर वन, तुम्हारा फर्स्ट केस नंबर वन। व्हाट इफ यू हैव अ रिएक्शन जिसका ना डेल्टा एच जो है ना वो नेगेटिव हो। अच्छा, रिएक्शन नंबर वन, डेल्टा एच एक ऐसा रिएक्शन जिसकी इंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव, एक्सोथर्मिक, एंड इट्स एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। वो रिएक्शन ये पेट्रोल वाला रिएक्शन ही है, ठीक है, कि वो ऑक्टेन को आप बर्न करते हो, C8H18, और उसको जब बर्न करते हो इट प्रोड्यूसेस 8 CO2 मॉलिक्यूल्स एंड 9 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन का ना डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, यानी डिसऑर्डर गेट्स क्रिएटेड। डेल्टा एस का मतलब है पॉजिटिव, का मतलब है डिसऑर्डर इंक्रीजेस। और वो नेगेटिव का मतलब है कि इट्स एक्सोथर्मिक, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। अब ये देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिब्स फ्री एनर्जी, इज दिस रिएक्शन गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस और नॉट स्पॉन्टेनियस। मैं ये वैल्यूज ना प्लग इन करता हूँ डेल्टा जी में। तो डेल्टा जी क्या था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैंने ये देखा है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी। तो डेल्टा एच जो है वो दैट्स नेगेटिव, तो दैट मीन्स इट्स एक्सोथर्मिक। और डेल्टा एस इज पॉजिटिव, लेकिन उसके आगे ना नेगेटिव साइन लगा हुआ है, सो दैट मीन्स दिस एंटायर टर्म एक्चुअली बिकम्स नेगेटिव। तो इसका मतलब है इस पे दोनों टर्म्स ही नेगेटिव आ रहे हैं। दैट वुड इंडिकेट कि भाई योर डेल्टा जी विल ऑलवेज कम आउट टू बी, it's always going to come out to be negative at any temperature। ठीक है, इज दिस क्लियर कि ये सिनेरियो नंबर वन में हाइपोथेटिकली अगर वैल्यूज बीच में पुट करो, इंथैल्पी इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव,
तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन द डेल्टा जी विल ऑलवेज कम आउट टू बी नेगेटिव। ये क्लियर है सारों को? मेरा क्लियर है? यस इब्राहिम? सर। जी सर। ठीक है महर, बाकियों की क्वेश्चन तो नहीं है इस पे? क्लियर है ये? जी सर। अच्छा, अब इसमें ना और ये भी याद रखना कि डेल्टा एस पॉजिटिव होता है ना, उसका मतलब है वर्क गेट्स प्रोड्यूस, तो वो जो वर्क होता है ना दैट्स एक्चुअली नेगेटिव। ये जो हमने साइन था ना हमारा जो नेगेटिव आ रहा था, इसी वजह से आ रहा था यहाँ पे कि व्हेनेवर डेल्टा एस वाज पॉजिटिव, डेल्टा एस था क्या, इट वाज द वर्क दैट्स प्रोड्यूस्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। वर्क प्रोड्यूस्ड का साइन जो था वो नेगेटिव था, दैट्स व्हाई यू गॉट इट नेगेटिव। ये याद रखना कि डेल्टा एस और वर्क डन का ना जो साइन है ना वो ऑपोजिट है। दिस ऑर्डर बढ़ है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, दैट मीन्स वर्क इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका मतलब है उसका साइन दैट्स गोइंग टू बी नेगेटिव, दैट्स गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक। तो अच्छा, तो हमारा पहला जो है ना कि ये याद रखना, कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी रिएक्शन होगा ना या प्रोसेस होगा where the enthalpy is negative and the entropy change is positive, that reaction is always going to be spontaneous। ठीक है, तो बस ये केस वन है, और ये सारे रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। इस तरह का कोई भी और रिएक्शन अगर सोचोगे ना तो वो इट विल कम आउट टू बी स्पॉन्टेनियस। अच्छा चलिए, ये कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आज थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन ये कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू, ठीक है सर। चलिए, ओके ओ सर, सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।